नमस्कार, मैं ऋतिक त्यागी बात कर रहा हूँ। इस वक्त हम गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं। न्यूज़ 20 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनाव का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ वर्तमान अध्यक्ष मुनीश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 20 में। सर थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि लगभग अब जो चुनाव होने वाला है उसकी कौन सी तारीख निर्धारित की गई है? हमारे यहाँ चुनाव 24 दिसंबर 2021 को नियत की गई है। सर, जैसे 24 तारीख निर्धारित की गई है, तो सर अभी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया है या अभी क्योंकि कचहरी में जैसे हमने बात करी और भी अधिवक्ताओं से, तो अभी तक कन्फ्यूजन है उनके मन में लेकर, तो सर हम 24 दिसंबर 2021 के लिए तिथि नियत कर चुके हैं। आपसे पहले ही आज हमने एल्डर कमेटी की घोषणा की है और एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री विजयपाल सिंह जी हैं। उनके साथ 4 अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम अवतार गुप्ता, श्री फतेहचंद गोयल, श्री धर्म सिंह, श्री देशराज नागर हैं, जो 5 आदमियों की एल्डर्स की कमेटी बनाई गई है। सर, जैसा आपका सर जब आप इलेक्शन जीते सर, लगभग 7 नवंबर को आपने अपना कार्यकाल संभाला। तो सर कोरोना काल का समय था, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, तो सर आपने कैसे उनको फेस किया? निश्चित तौर पर आपने सही कहा। 7 नवंबर 2020 को हमारा चुनाव हुआ था। उसके बाद हमने कार्यकाल में अपने में शुरुआत ही कोरोना के पीरियड से की। उस समय कोरोना काफ़ी बढ़ा हुआ था और उस समय हमने प्रशासन की मदद से अपने अधिवक्ता साथियों की और उनके परिवारों की, उनके मिलने वालों की, सभी लोगों की एक बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया। प्रशासन के सहयोग से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होते थे, जिन्हें हम अपनी गाड़ी से व्यवस्था करके मंगवाते थे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराते थे निःशुल्क। और इसके साथ ही हमने जिन भी लोगों को आवश्यकता थी, हॉस्पिटल में बेड उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, हम उनके लिए अपने संबंधों के आधार पर व्यवस्था करते थे और काफ़ी सारे अधिवक्ताओं को और उनके मिलने वाले लोगों को हमने बेड उपलब्ध कराए, हॉस्पिटल में एडमिशन कराए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई और एक अपेक्स हॉस्पिटल को पूरे तरीके से प्राथमिकता पे अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित कराया कि वहाँ पे प्राथमिकता पे अधिवक्ताओं का उपचार हो। ये व्यवस्था वहाँ पे कराई गई और उसमें हम बहुत कुछ करने में सफल रहे, जिसमें प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग मिला। तो सर, ये तो आपने कोरोना काल में जो आपने कठिन समय व्यतीत किया, आपने अधिवक्ताओं को अपना कठिन समय दिया, तो सर आपने ये गिनवाया। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, कोरोना काल से लगभग हटके अन्य आपने ऐसे क्या कार्य कराए जो अधिवक्ताओं के हित में गए? हमारा काफ़ी कार्यकाल कोरोना समय में चला गया, लेकिन उसके बाद जैसी समय थोड़ा सा अनुकूल हुआ और तो उसके बाद हमने अपना एक प्राथमिकता पे हमारे पास था जो चैम्बर्स, सीबीआई चैम्बर्स बने हुए हैं। काफ़ी दिनों से वो विवादित की स्थिति रहती थी और वो बट नहीं पाते थे, आवंटन नहीं हो पाता था। प्रशासन के सहयोग से हमने एक पारदर्शिता के साथ सभी के आवेदन प्राप्त किए और आवेदन प्राप्त करने के बाद उन्हें मेरिट के आधार पर प्रशासन के साथ कमेटी बना के उनका आवंटन किया और वो 24 चैम्बर्स थे, जिनमें 96 अधिवक्ताओं को वहाँ पे सीट प्राप्त होनी थी। वो कार्य हमने सफलतापूर्वक पूरा किया और उन लोगों को वहाँ पे चैम्बर्स उपलब्ध कराए। वो आज अपने कब्जे में हैं और अपने चैम्बरों पे बैठ रहे हैं। वो लोग जो अधिवक्ता थे चैम्बर विहीन, उनके पास आज अपने चैम्बर्स हैं। सर, एक समस्या जो लगभग मुझे सामने आई सर, काफ़ी अधिवक्ताओं ने मेरे से बात की, तो उन्होंने बताया कि साफ़ सफाई को लेकर थोड़ा सा लगभग ढील यहाँ पर देखने को मिली है कि टॉयलेट थोड़े साफ़ नहीं रहते या उनमें पानी नहीं आता, कुछ ऐसे करके मुझे बताया यहाँ पर लोगों ने। जहाँ तक साफ़ सफाई की व्यवस्था है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसके लिए प्रयास किया और इसमें हमारे नगर आयुक्त महोदय का बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला, जिन्होंने हमारी आवेदन पे हमें मतलब पूरा सपोर्ट किया और नगर निगम की टीम वीकेंड पे आके यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई व्यवस्था करती थी और हम खुद उसमें उपस्थित होते थे। हमारी कार्यकारिणी के लोग भी आते थे। उसमें लाइटिंग, पौधों की कटाई छटाई और साफ़ सफाई
पूरे तरीके से नगर निगम ने उसमें हमें बहुत सहयोग दिया और हमने साफ सफाई की बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था करने का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए। सर ये बात तो सर आपके कार्यकाल की रही। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जैसे अब चुनाव का माहौल है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बाकी अधिवक्ताओं को जो यहाँ पर अब तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, आप उन्हें क्या गाइड देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं ये चाहूँगा कि भाई चुनाव संपन्नता जो है संपन्न हो और कम खर्चे पे हो, और जो वास्तव में प्रैक्टिशनर लोग हैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए अगली कार्यकारिणी आके अपना कार्यभार संभाले। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, चूँकि मैं बार के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे यहाँ एक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट है उसका भी अध्यक्ष हूँ, और उसमें हम अपने मृतक अधिवक्ता के आश्रित परिवार वालों को आर्थिक मदद करते हैं। क्योंकि कोरोना काल में हमारी बहुत बड़ी दुखदाई घटना थी, बहुत सारे साथी हमें छोड़ के चले गए, तो हमने ये प्रयास किया कि उन लोगों की जो हमें छोड़ के चले गए हैं उनके परिवारों की आर्थिक मदद जल्दी से जल्दी की जाए। और हमने तुरंत मीटिंग बुला के एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी सबकी सामूहिक, और उनके परिवार वालों को, आश्रितों को जिला जज महोदय के माध्यम से सभी को 1.5 लाख रुपए के चेक वितरित किए थे। और वो धनराशि भी अब 1.5 लाख से बढ़ा के हमने 2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक अधिवक्ता के आश्रित परिवार को दी जाएगी, ऐसा प्रस्ताव पास कराया है। तो सर अब आपके कार्यकाल में काफ़ी कम समय रह गया है, आपका काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। अब मैं आपको ये अवसर देना चाहता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं अगर, क्योंकि 24 तारीख को अब नया इलेक्शन होगा, नए अध्यक्ष यहाँ पर होंगे, तो तब तक के लिए आप हैं, लेकिन अगर कुछ आप अपने विचार रखना चाहें। हाँ, हमारा प्रयास है कि भाई हम जो भी कर सकते हैं इस कम समय में भी करें। और हमारा एक अभी प्रोग्राम अभी होने वाला है, अधूरा है, जिसमें जो ये 3 मंजिले वाले जो चैम्बर हैं इनसे कोर्ट के लिए सीधा ये ओवरब्रिज बना हुआ है, उस पर जाने के लिए धूप और बारिश में अव्यवस्था होती है, वकीलों को असुविधा होती है। उसके लिए हमने दिनेश गोयल जी जो हमारे MLC हैं उनसे अनुदान राशि लेकर के यहाँ पे एक शेड जो है वहाँ पे मतलब परमिट करा दिया है, और उसके लिए धनराशि भी सैंक्शन हो गई है। वो जल्दी ही ये शेड तैयार हो जाएगा और एक वकीलों को आने आवागमन में एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये भी काम साथ साथ हो जाएगा। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ यूपी से हमने ई-लाइब्रेरी अपने वकीलों की सुविधा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सैंक्शन कराई है। वो हमारे एक अधिवक्ता हैं जो बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, अनुराग पांडे, उनके पास इस समय है, मेरी फ़ोन पे उनसे बात हो गई है, वो जल्दी ही हमें उपलब्ध करा देंगे, जिसे हम बार की अपनी लाइब्रेरी में स्थापित कर देंगे। इसके अलावा जिस समय हम चुनाव जीत के आए थे उस समय हमारी बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद का रजिस्ट्रेशन नहीं था, रिन्यूअल नहीं था, उसका हमने सबसे प्राथमिकता पर नवीनीकरण कराया। उसके बाद चूँकि हमारी बार काउंसिल से भी संबद्धता समाप्त हो चुकी थी नवीनीकरण ना होने की वजह से, नवीनीकरण कराने के बाद हमने बार काउंसिल ऑफ यूपी से अपनी संबद्धता की फॉर्मेलिटी समस्त पूरी कराई। क्योंकि बार काउंसिल से संबद्धता ना होने के कारण जो बार काउंसिल से हमारे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद मिलती है या उनके परिवार मृतक के आश्रित परिवार को मदद मिलती है, वो नहीं मिल पा रही थी। अब हमने वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा दी हैं और किसी को किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नवीनीकरण भी और बार काउंसिल से संबद्धता भी पूरे तरीके से अपडेट है। अब किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगभग 24 तारीख निर्धारित की गई है इलेक्शन के लिए। ये खुद हमें गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुनीश त्यागी जी ने खुद बताया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।